स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी सर्कल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 1.3। इसके पहले 1.1 और 1.2 पढ़ा दिया गया है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग तो जाके पढ़ सकते हैं। तो आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल आसानी से आपको बताया जाएगा बच्चों। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, दशमलव प्रसार बताना है, कैसा है, शांत है या अशांत है, आवर्ती है या फिर अनावर्ती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा है 36/100। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, इसको हमको देखना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे बच्चों, क्या होता है जब ये हमारा क्या रहता है, नीचे जीरो रहता है तो ऊपर क्या होता है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जितना नीचे जीरो रहता है अगर भाग देते हैं तो उतनी संख्याओं के बाद ऊपर दशमलव लग जाता है। इसका मतलब 0.36। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, भाग देने पर यही आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, शांत। ये हमारा कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार हो गया। अगर बच्चों क्या होता है, अगर ऊपर 36 से नीचे जीरो रहे, यही आप लोगों को पता ही होगा कि ऊपर नीचे जितना जीरो उतना अंक बाद दशमलव, यानी 1-2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाग। बच्चों को क्या होता है, जब भाग में रहता है दशमलव आगे की तरफ बढ़ता है, यानी आगे की तरफ। अगर गुणा करना होता है दशमलव क्या करता है बच्चों, पीछे की तरफ। ठीक है, इसीलिए हम क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1/11। 1/11 कैसा प्रसार है हमारा दशमलव का, तो ये अशांत है। कैसे पता होता है बता देते हैं बच्चों। अगर इसका गुणज नीचे वाले का 2 या 5 के रूप में है, के रूप में है, अगर 2 और 5 के रूप में है बच्चों, तो हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, फिर तब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, शांत। अगर 2 और 5 के रूप में गुणज नहीं है नीचे वाला, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा बच्चों, अशांत होगा। तो कैसे भाग देंगे, अब देखिए किसी भी तरीके से आप भाग दे सकते हैं। 1/2 है तो कैसे देंगे, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाइए तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। क्या करेंगे बच्चों, 11×99। अब क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या बचा बच्चों, एक बचा, क्या बचा एक, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा और 10 होगा, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जब एक शेष बचे ना बच्चों, तो हमारा क्या होता है, इसी का हमारा क्या हो जाएगा बार, यानी इसका रिपीट होगा। इसका क्या होगा बच्चों, रिपीटेड होगा। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर होगा, इसका क्या होगा बच्चों, ये हमारा अशांत है। और क्या है बच्चों, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती का मतलब होता है बच्चों रिपीटेड, यानी फिर से वही संख्या रिपीट हो जाए, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो यह अशांत और आवर्ती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अशांत और आवर्ती। अब देखिए ये बार बार आएगा तो क्या शांत रहेगा, नहीं, चलता रहेगा, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, अशांत। बार बार ये आएगा, इसे मतलब इसको बोलते हैं क्या, आवर्ती। आवर्ती मतलब आने वाला, बार बार आने वाला, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, आवर्ती। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 4 सही 1/8। अब इसको सरल करिए, 8 चौक 32 से 33, क्या हो जाएगा बच्चों, 33/8। अब देखिए इसको तो वैसे भी बता सकते हो आप शांत है, क्यों बता सकते हैं, देखिए क्यों बता सकते हैं बच्चों ये शांत है, इसलिए बता सकते हैं आप क्योंकि हम अभी क्या बताए यहाँ, अगर भाग में 2 और 5 ये गुणज कोई एक मिल जाए तब वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, शांत। तो ये हमारी संख्या शांत है, लेकिन कैसे चेक करेंगे, चलिए भाग देते हैं। देखिए 8 चौके 32, क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, क्या बचा एक, इसका मतलब दशमलव लगा दीजिए, जब एक बचा है तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा बच्चों 8 कम 8, क्या हो जाएगा 8 कम 8। अब कितना बचा इसमें 2, 20, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 हो गया ना बच्चों, 20 में 16 गया, अब कितना बचा 4, तो 8 पंजे
40। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। आप भाग दीजिए, ऐसे भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। 8 चौके 32, एक आया, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए तो 8 एक कम 8 आया, 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ेगा ही तो 8 दूनी 16, 4 आया, फिर जीरो बढ़ा तो 8 पंजे 40, पूरा कट गया। क्या हो गया बच्चों, शांत हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 क्वेश्चन थे। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 3/13। क्या कह रहा है, 3/13। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, नीचे क्या है बच्चों, 2 का गुणज है या 5 का गुणज है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये भी हमारा आशांत है। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा, आशांत है। ठीक है, कैसे, चलिए भाग दे के हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा 13 है, क्या हो जाएगा, ये जब 13 हो जाए क्या हो जाएगा बच्चों, दशमलव बढ़ा दीजिए, ये दशमलव लगा दीजिए, अब क्या हो जाएगा 30, तो 13 दूनी 26, कितना बचा बच्चों, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। चलिए भाग दे देते हैं, ठीक है, क्या होता है, 4 बचेगा ना। देखिए 3 और ये हमारा 13 ये 30 हुआ। अब 13 दूनी 26, क्या होगा बच्चों, 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 40, तो 13 39 हो जाएगा बच्चों। एक बचा, क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 13 91, क्या हो जाएगा बच्चों 13 91, कितना बचा यहाँ 9 बचेगा। अब 9 हो गया, तब क्या हो जाएगा 90, क्या बचेगा बच्चों 13 91 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना बचा बच्चों 78, यानी 12 बचा, 20, और 13 नवैया 117, कितना बचा 3। देखिए बच्चों ये 3 बच गया, जो यहाँ 3 था। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या अब हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रिपीट हो जाएगी। ये संख्या हमारी रिपीट होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर अशांत और आवर्ती। आवर्ती क्यों कहते हैं बच्चों, अशांत मतलब कि ये शांत नहीं रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। आवर्ती का मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारे ये आंसर हुआ। चलिए इसका नाम चौथा नंबर 5वीं क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, चौथा हो गया ना बच्चों, 5वां क्या कह रहा है कि 2/11, 2/11। अब देखिए आप इसको बता सकते हैं बच्चों कि ये क्या है, हमारी अशांत है। क्या है हमारी अशांत, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ना तो 2 का गुणज है ना तो 5 का गुणज है, इसका मतलब ये संख्या अशांत है। फिर भी हम क्या करेंगे बच्चों, भाग दे के चेक कर लेंगे। 11/2, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 11 एक कम 11, क्या हो जाएगा बच्चों का 9, फिर जीरो, 11 8 88, क्या हो जाएगा बच्चों 11 8 88, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों जो ऊपर 2 था वही हमारा रिपीट हो गया, इसका मतलब ये संख्या फिर से रिपीट हुई, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यह क्वेश्चन उत्तर क्या होगा बच्चों, अशांत और क्या हो जाएगा, आवर्ती, अशांत और आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि रिपीट होगी, क्या हो जाएगी 18 का बार बार रिपीट, इसका मतलब बार लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 329/400, 329/400। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको भी भाग दे सकते हैं, भाग दे के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 329/4 तो 100 को हम छोड़ देते हैं, पहले 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 329 भाग किससे देना है, 400 से, 4 8 32,
कट गया बच्चों 9, 4 दूनी 8, क्या हो गया 4 दूनी 8। अब क्या करना है बच्चों, ये हमारा हुआ 8 हो गया। ठीक है, अब क्या उतारेंगे, एक, क्या हो जाएगा, एक उतारेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, आप दशमलव दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करना है, दशमलव बढ़ाना है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दशमलव के बाद बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 0, तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ 0, 4 पंजे 20। ये हमारा इतना आया। अब क्या कर रहा है बच्चों, अब कह रहा है नीचे की तरफ 2 जीरो है, कुल हमारा 4 से भाग देने पर इतना उत्तर आया। नीचे की तरफ क्या है, सॉरी, नीचे की तरफ हमारा क्या है 100। तो क्या होता है, भाग देने पर जो दशमलव होता है किधर भागता है, आगे की तरफ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.8225। दशमलव क्या हो जाएगा, 0.225, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा कौन सा प्रसार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा शांत प्रसार है। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये पहला क्वेश्चन का सारे उत्तर हुए। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है, यदि हाँ तो कैसे। और संकेत भी दिया है, कह रहा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का ध्यान सावधानी से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 यही है। ठीक है बच्चों, कह रहा है 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है, तो इतना इतना का मान बताना है। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका पहले इसका निकालना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, देखिए क्या करना है, 2/7 है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 × 1/7। अब देखिए 2 ये है, 1/7 का मान क्या दिया है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर 2 × 1.42857, ये हमारा आएगा। अब गुणा कर दीजिए बच्चों, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2×7 = 14 की 4। देखिए 2×7 = 14, और 2×5 = 10, 1×11, 2×8 = 16, 1×17, 2×2 = 4, 1×5, और 2×4 = 8, 8 ही रहेगा, और 2×1 = 2। ये हमारा हुआ। तो इतने पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बार हो जाएगा। इतने पे क्या हो जाएगा बच्चों, बार। कुछ भी नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.285714 पे बार। और ये हमारा था। अब सेकंड हमारा क्या कह रहा है, 3/7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 1/7 का मान क्या है बच्चों, 14.142857। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, देख लीजिए, 7×3 = 21 की 1, 3×5 = 15, 1×16 = 17 की 7, और 3×8 = 24, 1×25 की 5, 3×2 = 6, 1×7 = 8, 3×4 = 12, 12 की 2, हासिल 1, 3×1 = 3, 1 = 4। ये इस पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बार। ठीक है, अब सवाल नंबर आगे, 4/7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4×1/7। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4×14×142857। इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 4×7 = 28 की 8, 4×5 = 20, और 20×2 = 22 की 2, 4×8 = 32, 1×33 = 34 की 4, 4×2 = 8, 3 = 11 की 1, 4×4 = 16, 1×17 की 7, 4×1 = 4, 1 = 5। इस पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बार। इसी तरीके से हमको 5 का भी निकाल देना है और 6 का भी निकाल देना है। क्या हो जाएगा, 5/7 बराबर 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, 5×1 = 5, फिर वही बनेगा, बराबर 5×14×2857, बराबर गुणा कर दीजिए, 5×7 = 35 की 5, 5 हम 25, 25 3 28, और 5×8 = 40,
40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 24 और 20 एक 21, 5 एकम 5 2 7। ये हमारा इस पे बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कहीं गुणा गलत होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम डायरेक्ट आपके सामने देख ही कर रहे हैं। देखिए 6/7 बराबर 6 × 1/7। अब क्या हो जाएगा 6 × 14 28 57। अब इसका गुणा देखिए 6 7 42 की 2, 6 5 30 4 34 की 4, 6 8 48, 48 3 51 की 1 हासिल लगे 5, और 6 दूनी 12 5 17 की 7, 6 चौक 24 1 25 की 5, 6 1 कम 6 2 8। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, बिगर कुछ किए ऐसे निकाला जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऐसे ही उत्तर बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमको इसको इस रूप में व्यक्त करना है। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 0.6 है, इस पे क्या करना है बच्चों, बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, यक्स मान लीजिए। देखिए क्या यक्स मान लेते हैं इस बराबर में, यक्स बराबर क्या 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। डॉट का मतलब होता है बच्चों अगर ये बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब 6 पे बार। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है बच्चों, जितने पे बार रहे पहले इसको समीकरण 1 मानिए, फिर जितने पर बार रहे उसके बाद क्या करना है 10 से गुणा। अब समीकरण 1 में क्या करना है बच्चों 10 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर आप क्यों कर रहे हैं आपके माइंड में आएगा, इसलिए कर रहे हैं बच्चों जितने संख्या पे बार, संख्या 6 केवल एक संख्या पे क्या है बच्चों बार, इसीलिए हम 10 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे बच्चों क्या बनेगा 6.6 डॉट 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 बने, क्योंकि एक अंक यहाँ जो है गुणा करते हैं तो इधर भागता है, तो यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.666। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब कुछ भी नहीं करना है, इसी में घटा दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 क्या है हमारा 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2। फिर क्या है x बराबर, ये हमारा समीकरण है 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 1 है। अब क्या करना है बच्चों घटा दीजिए, लिख दीजिए हैं घटाने पर, घटा दीजिए 10 में से 1 यक्स गया तो 9 यक्स। अब देखिए बराबर ये हमारा दशमलव, यहाँ भी दशमलव, 6 में से देखिए 6 में 6 जितना इधर रहेगा 0, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पूरा 0, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 6 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 6, इसका मतलब 9 यक्स बराबर क्या है बच्चों 6। तो यक्स बराबर 6/9, यक्स बराबर क्या आएगा बच्चों 6/9 आएगा। ठीक है, अब इसको चाहे ऐसे ही रहने दीजिए या फिर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए अब वो क्या कह रहा है बच्चों, ये हमारा P अपान Q के रूप में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन Q बराबर 0 नहीं है। तो ये एकदम करेक्ट उत्तर यानी सत्य है, सत्य है। क्या अब यहाँ लिख दीजिए आप, यह सत्य है चूंकि Q बराबर Q का मान, चूंकि Q का मान 0 नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं है, इसलिए हमारा क्या है बच्चों सत्य है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड देख लीजिए यहीं बगल में मौका है। सेकंड क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है 0.47 पे बार है, क्या है बच्चों 47 पे बार है। अब देखिए अब क्या करना है, इसके बराबर यक्स मान लीजिए बराबर
0.47 ये समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए बच्चों? 1। 7 का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार साथ साथ डॉट 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 बार बार आएगा। अब क्या करना है? समीकरण 1 में एक अंक बाद दशमलव है बच्चों। एक पे क्या करना है? सॉरी, सिर्फ एक अंक पे क्या है बच्चों? एक अंक पे हमारा बार है, तो कितने से गुणा होगा? समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? 10 से गुणा करने पर। अब क्या करना है? 10x इसी में समीकरण में गुणा कर दिए, 10x बराबर। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा दशमलव एक बढ़ जाता है, क्योंकि गुणा करने पर क्या होता है बच्चों? इधर की तरफ क्या होता है? दशमलव बढ़ता है। अगर भाग देते हैं दशमलव इधर की तरफ चलता है, तो इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4.777 बनेगा। ये समीकरण हमारा 2 हुआ। अब क्या करना है बच्चों? इसी के तरीके से समीकरण क्या करना है? एक को घटा दीजिए, एक को घटाएंगे, जहाँ दशमलव लगा यहाँ दशमलव लगा दीजिए। उसी तरीके से हमारा क्या कर दीजिए? लगा दीजिए, ये 0 है। क्योंकि दशमलव के सामने बच्चों दशमलव ही लगाना है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं दशमलव के सामने ही दशमलव रखा जाता है। चाहे कितनी संख्याएं छोट हों बड़ी हों बढ़ती रहें, लेकिन दशमलव के सामने दशमलव ही आपको रखना है बच्चों। घटा दीजिए, 9x बराबर, ये 7 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा? 7 में 7 गया 0, 4 में से 7 में 4 जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। ये 4 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? इतना आया ना। ठीक है, x बराबर 4.3/9। अब इसको हटाएंगे दशमलव, क्या होता है बच्चों? दशमलव हटाते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है? एक 0 बढ़ जाता है। तो x बराबर 43/90। देखिए बच्चों, ये भी हमारा आंसर हुआ। यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू का मान 0 नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये सही है। अब लिख दीजिए, चूंकि क्यू का मान 0 नहीं है, इसलिए ये भी हमारी सत्य है। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर तीसरे का दूसरा था। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम भी बिल्कुल एकदम नया नया आपको दे रहे हैं बच्चों। हमारे चैनल को प्यार दीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए बच्चों। ठीक है, और आपको हम बिल्कुल मेहनत से आपको अच्छे से बिल्कुल आसानी से पढ़ाते रहेंगे। देखिए तीसरे नंबर क्या कह रहे हैं बच्चों? 0.0011 पे बार है, तो क्या मानेंगे? पहले x बराबर 0.0 पे ये बार है, तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों? समीकरण 1। फिर वही करना है बच्चों, कितने पे बार है हमारा? 1 2 3 पे बार है ना। 3 पे बार है तो हमारा क्या 1 2 3 पे क्या करना पड़ेगा? 1000 से समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा बच्चों? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं बच्चों? मैं आपको बता चुका हूँ, जितने पे बार रहता है नियम है बच्चों, उतने से ही गुणा करना पड़ता है, उतने ही 0 लगा के। 1 2 3 पे बार है, 3 0 लगा के हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 x बराबर। अब इस पे अगर हम इसी से गुणा कराएंगे 1 2 3 0 से, 1 2 3, तो 1 2 3, इसका मतलब एक यहाँ है, इसका मतलब 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1.001 क्या हो जाएगा? 1 2 3 के पहले लग गया, तो इसके बगल में जो 0 रहेगा इसका कोई मतलब है नहीं, क्या हो जाएगा? 1.00, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब क्या करना है बच्चों? समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करना है? अब इसको समीकरण 1 इसी में घटा दीजिए। x बराबर ये दशमलव है 0.001, अब यहाँ 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, घटाने पर लिख दीजिए। समीकरण ये 1 है, इसको घटाने पर लिख दीजिए। घटाने पर अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 0, ये भी 0, ये भी दशमलव लग जाएगा। 1 में 0 गया 1, यहाँ 100 1000 में से 1 गया, क्या बचा? 999 यक्स। क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 1/999। ठीक है बच्चों, अब क्या हमारा ये आया बच्चों? क्यों बराबर आया हमारा क्या? 0 नहीं आया। इसका मतलब यह सत्य है, यह सत्य है कि क्यों
का मान शून्य नहीं है, क्यू का मान शून्य नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.9999, ये जीरो ही क्या है, इसी पे बार कह सकते हैं, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको बस समझना है। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 4 है बच्चों, ये तीसरी नंबर की फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर सवाल है। कह रहा है 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा बार कह सकते हैं, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, आपको कह रहा है आश्चर्यचकित कैसे हैं। चलिए पहले क्या मानते हैं, इसके बराबर यक्स मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9, 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों 1। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कितने पे बार है, एक अंक पे बार, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.9 पे बार लिख सकते हैं, यानी एक अंक पे बार है। तो क्या करना है, समीकरण समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक पे बार है, तो इसीलिए हम इसमें 10 से गुणा, क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.99 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2। अब कैसे 9 आया, देखिए गुणा करते हैं बच्चों 10 से, 10 से गुणा करेंगे तो ये इसमें 10 हो जाएगा, 10x, और इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ दशमलव ये पीछे हट के यहाँ चला आता है। नियम है बच्चों, गुणा करने पर दशमलव इधर भागता है और भाग देने पर दशमलव इधर भागता है। जितना जीरो लगा रहे उतना अंक इधर भागे गुणा करने पर, और भाग करने पर जितने जीरो भाग करेंगे इधर भागेगा। चलिए ये हुआ। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 लिख लिए, समीकरण 1 क्या है हमारा, 0.99 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1। अब लिख दिए घटाने पर, घटा दीजिए बच्चों, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 गया 9, और 10 में से 1 x गया 9x, क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 9/9, 9 से 9 क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो यक्स बराबर क्या आ गया हमारा 1। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं बच्चों, क्यों हो सकते हैं आश्चर्यचकित, यहाँ उत्तर, यहाँ मान कितना दिया है, 9.9 मान दिया है, यहाँ उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपसे आप आश्चर्यचकित हुए कि नहीं, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो यही बोल रहा है बच्चों कि आप कैसे आश्चर्यचकित हैं, अपने टीचरों और साथियों से क्या करिए, डिस्कशन करिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विभाजन क्रिया करना है बच्चों। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर सवाल है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार, इसकी पुनरावृत्ति कब होगी। पहले तो बिल्कुल आसान है, पहले ज़्यादा इसको नहीं सोचना है, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको भाग दिलवा रहा है। ठीक है, तो भाग दिलवाएगा तो कम से कम इतना लंबा भाग जाएगा बच्चों, ये पेज भर जाएगा भाग देने में, तो भाग हम नहीं दे रहे हैं। पहले आप पूछ रहा है कब इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो एक नियम होता है, जो 17 नहीं है इसमें से एक घटाइए, क्या बचेगा 16। तो क्या होगा, 16 अंक के बाद, 16 अंक के बाद हमारी क्या होगी बच्चों, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति क्या होगी, जैसे कि बार आएगा, क्या आएगा, 16 अंक बाद फिर से पुनरावृत्ति, यानी 16 अंक पर बार लगेगा, उसके बाद फिर से वही पुनरावृत्ति बच्चों होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको लंबा सा भाग दिलवाएगा बच्चों, कैसे दिलवाएगा, ऐसे दिलवाएगा 17, कैसे 17 लिखिए, 1 लिखिए, अब भाग देते चलिए, अब भाग देते चलिए कि दशमलव बढ़ाइए, 1 0 फिर 0 फिर 0, इसी तरीके से बच्चों भाग देते आएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा जानते हैं, 0 5 8 फिर 8 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 8 के बाद क्या लगेगा, 2 3 5 फिर 2
4 2 9 4 94 11 76 47 इतना बराबर पुनरावृत्ति होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो हम भाग नहीं दे रहे बच्चों, आप लोग इसी तरीके से भाग दे लीजिएगा, ये पेज भर जाएगा। अगर भाग देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 15 मिनट तो भाग ही देते रहेंगे, 10 मिनट लगभग। तो इससे अच्छा है कि आप लोग भाग दे लीजिएगा, इसका पुनरावृत्ति ऐसे होगी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये सवाल नंबर हमारी क्या है, 5 हो चुकी है। 1/17 वाली आप लोग लगा लीजिएगा। भाग आपको देना है, मैं नियम थोड़ा से बता दिया हूँ। अब भाग ही देना है, उसमें कोई और नियम इसके अलावा है नहीं, जो नियम था मैं बता दिया हूँ। कह रहा है बच्चों 6 नंबर लगाना है, P अपान क्यों, क्यों बराबर 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जो 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी शांत भी होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा नियम है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, P अपान क्यों के रूप में लिखना है, वो कह रहा है इसका बराबर 0, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों बराबर क्या ऐसा शब्द रखें, क्या ऐसा रखें कि हमारा जो दशमलव है प्रसार है वो हमारा क्या हो जाए बच्चों, शांत हो जाए। दशमलव प्रसार क्या हो जाए बच्चों, शांत। पहले थोड़ा सा नियम है, इसको देख लीजिए। अगर 2 के पावर n है, 2 के पावर n का रूप है, क्या है, n का रूप, यानी कहाँ, नीचे की तरफ। 2 के पावर n का रूप है, कहाँ, हर में n का रूप है, या फिर 5 के पावर n का रूप है, n का रूप है, या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप है। अगर रूप होता है तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, शांत प्रसार होगी। क्या होगी, शांत प्रसार होगा। ये हमारा क्या होगा बच्चों, शांत प्रसार। जैसे हम क्या मान लें, जैसे क्या मान लें बच्चों, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 2/8 मान लेते हैं, या फिर 7/25 मान ले, या फिर क्या मान ले, 3/10 मान ले। अब देखिए बच्चों, आपको ये बता देते हैं, इतना आएगा तो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि अगर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, अब देखिए यहाँ आप कहेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड ही है बच्चों, इसका भी अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ही है। अब देखिए नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, 2/2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। 3 का मतलब हुआ 2 के पावर n मतलब कोई भी संख्या हो, तब ये हमारा क्या हो जाएगी बच्चों, प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा। दूसरा हमारा क्या है, 7/25 मान लेते हैं, ये हम माने हैं बच्चों, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 7/5 के पावर 2, यानी 5 के पावर n का रूप है। इसका मतलब यह भी हमारा प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत होगा। आप भाग देख के चेक भी कर, मतलब चेक भी कर सकते हैं, यह शांति ही होगा। हम इसके पहले नियम क्या बताए थे, नीचे की तरफ अगर कोई भी संख्या आप लीजिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 या 5, या फिर 2 या 5 का गुणज होना चाहिए, तब हमारा प्रसार जितना भी होगा बच्चों क्या होगा, शांत होगा। अब जैसे हम क्या लेते हैं, 3/2 गुणे 5, 2 गुणे 5, देखिए इसके पावर 1, इसके पावर 1, यानी देखिए यहाँ n के 2 के पावर n गुणे n के 5 के पावर n के रूप में है। तो ये भी हमारा प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। तो ये हमारे उदाहरण लेके वो बोला था, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आप हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी नीचे की तरफ 0 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। आपको अपने से संख्या लेना है, वो बोल रहे हैं अपने से आप संख्या लीजिए, अनुमान लगाइए। तो हम कोई भी संख्या लेके अनुमान लगा लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। देखिए बच्चों, कह रहा है ऐसे 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना था बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो रिपीट हो ही ना, इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या होती है। जो रिपीट नहीं होती बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए। वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपको ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जो क्या करना है, अनावसानी और अनावर्ती। अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। जैसे क्या लिख सकते हैं, पहली वाली क्या लिख, कुछ भी लिख दीजिए, 3.250। अब क्या लिख दीजिए, 1, 8, 0, 0, 3, 0, 0, 7, 8, 0, 0, कुछ भी डाट डाट लिख दीजिए जो रिपीट ना हो। ठीक है बच्चों, जो रिपीट ना हो। दूसरा भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 0.001, 0.02, 0.03, 0.00, फिर लिख दीजिए 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे देखिए कोई संख्या रिपीट ना करिए, आप लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या हो हमारा, आसान तो हो और मतलब अनावर्ती हो और अनावसानी हो, अनावसानी और अनावर्ती हो, जो रिपीटेड ना हो। फिर भी कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 2.301002, 01, 001, 00032, 00 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए बच्चों अपने मन से, जो ये क्या हो हमारा अनावसानी और अनावर्ती हो, रिपीटेड ना हो बस। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन रिपीटेड ना हो। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहे हैं बच्चों, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय, क्या बताना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपरिमेय बताना है। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना एकदम आसान है बच्चों, समझ लीजिए सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको भाग दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7। अभी 1/7 का मान क्या था बच्चों, अभी 5 × 1/7 का मान क्या था, 0.14, यानी 28, 57, 14, 28, 57। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5×7 = 35 की 5, और क्या आएगा, 5×4 = 25, 3 = 28, और 5×8 = 40, 40×2 = 42, और 5×2 = 10, और 10×4 = 14, 4×5 = 20, 1 = 21, और 5×1 = 5×2 = 7। ये हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा बच्चों, ये हमारा रिपीटेड रहेगी इतने पे बार। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 5/7 हुआ। ठीक है, अब 9/11, 9/11 का पहले भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 0.0। तो 11×8 = 88, कितना बचा बच्चों, 88, 2 बचा, क्या हुआ है, 2 बचा, 11 कम, 11×8 = 88, 2 बचा, 20, 11 कम 11, 11 हो गया, कितना शेष बचा बच्चों, 9, यानी 9 शेष बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटेड 10, जैसे 9 11 से भाग देंगे, 0.90, 11×8 = 88, तो 88, 2 बचा, क्या हो जाएगा, 11 कम, 0 बढ़ा तो 11 कम 11, फिर हमारा क्या बच गया बच्चों, 9, यानी जो पहले था वही बचा, इसका मतलब ये रिपीट होगा। ठीक है, इसके यानी 81 और इतने के बीच में कोई ऐसी संख्या लिखिए जो क्या हो, हमारी अपरिमेय हो, जो क्या है बच्चों, अपरिमेय हो। जैसे आइए हम लोग लिख लेते हैं, चलिए, यानी क्या लिखना है, 71, 42, 85, और क्या है हमारा 0.88 के ये बार हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई संख्या लिखिए, जैसे 71 के बाद क्या ले सकते हैं, 71 के बाद क्या ले लें, 72, क्या ले लेते हैं, 72, 0, 1, फिर 002, फिर 0003, फिर 0004। ये हमारी पहली संख्या जो अपरिमेय है, क्या है बच्चों, अपरिमेय। अब 72 के बाद 73 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1 बढ़ाइए, 002 लिख दीजिए, फिर 00003, फिर 00, 102, ऐसे लिखते चले जाइए। हमारी दूसरी संख्या, ये भी हमारी क्या है बच्चों, अपरिमेय ही है। और ये क्या कर देंगे, लिख दे 74, 01, 002, 0003, 00004। ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी संख्या से सब क्या है बच्चों, अपरिमेय। देखिए बच्चों, हो सकता है आपके बुक में कोई और आंसर दिया हो, वो भी अपरिमेय हो, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर से आप कोई वो दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, आप
71 और 80 के बीच में कोई ऐसी भी संख्या ले लीजिए, जैसे क्या हो सकता है, कुछ भी लीजिए, 75 के बाद ऐसी संख्या लिखिए जो रिपीटेड ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है बच्चों, अपरिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में, आप जाके देख सकते हैं बच्चों। परिमेय संख्याएं पहली वाली भी क्लास में बता चुके हैं, आज भी हम थोड़ा आपको बताएंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों 9 नंबर के फर्स्ट नंबर कह रहे हैं √23। देखिए बच्चों मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भी संख्याएं अंडर रूट के बाहर निकल सकती हैं, यानी जिनका मूल बन सकता है, वो संख्या हमारी क्या होंगी, परिमेय। क्या √23 हमारा किसी का वर्ग है? √23 हमारा किसी का वर्ग नहीं, इसलिए हमारी संख्याएं यह क्या होगी, अपरिमेय। यह संख्या क्या होगी बच्चों, अपरिमेय होगी। जिन संख्याओं का वर्गमूल अंडर रूट से बाहर निकलता है बच्चों पूर्ण रूप से, वह संख्याएं परिमेय। अगर जिनका अंडर रूट बाहर नहीं निकल सकता संख्याएं पूर्ण रूप से, वह परिमेय, वह संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है √225। अब बताइए बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 225 है तो ये हमारा क्या है, किसका वर्ग है, हमारा 15 का क्या है बच्चों, वर्ग है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 225। इसका मतलब हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो गई, 15 निकल के आ गया। अगर 15 निकल के आया है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बच्चों, परिमेय। यह संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? हमने बताया आपको अंडर रूट के अंदर जिन भी संख्याओं का मूल निकल सकता है वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनका मूल नहीं निकल सकता वह संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, 0.3796। ठीक है, अब पहले ये देखिए प्रसार कैसा है, ये प्रसार इतने अब समाप्त है, इसका मतलब क्या है बच्चों, शांत प्रसार। जब प्रसार शांत होता है बच्चों, जब प्रसार शांत होता है तब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या बच्चों कहलाती हैं, परिमेय। अशांत संख्याएं, अशांत जो होती हैं वह संख्याएं भी परिमेय कहलाती हैं। कुछ कुछ संख्याएं अशांत भी परिमेय होती हैं, जिनके ऊपर बार लगा रहता है बच्चों वह संख्याएं अशांत होती हैं, लेकिन वह संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, हो सकती हैं ना बल्कि होती हैं। लेकिन जो संख्याएं अनावर्ती होती हैं, अनावर्ती वह संख्या क्या होती हैं बच्चों, अपरिमेय। वह संख्याएं जो आवर्ती होती हैं वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। और ये संख्या हमारी शांत है, अगर शांत है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 7 9 6 बटे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 4 अंक बाद 4 0, ये संख्या हमारी क्या होंगी बच्चों, परिमेय। इसको तो परिमेय में सीधे लिख रहे हैं ना, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय। समझ में आया ना बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो शांत परिमेय कहलाती हैं, अशांत भी परिमेय कहलाते हैं, लिख नहीं रहे हैं लेकिन सुन लीजिए, अशांत भी परिमेय कहलाती हैं, लेकिन वह संख्याएं आवर्ती होनी चाहिए। आवर्ती का मतलब संख्याओं का रिपीटेशन होना चाहिए। अगर संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है बच्चों तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी बल्कि अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है बच्चों, अब चौथे क्वेश्चन पे देखिए, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है 7.478478। उसके बाद ये डॉट डॉट। अब डॉट डॉट का मतलब इसका क्या हो सकता है, डॉट डॉट का मतलब बच्चों, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ तक संख्याएं जाएंगी कि उसका कोई पता नहीं है। अगर वहाँ तक संख्याएं जाए जिसका कोई पता नहीं होता है वो अनावर्ती क्या कहलाते हैं बच्चों, अनावर्ती कहलाती हैं। जब संख्याएं अनावर्ती हो जाए तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी बच्चों, अपरिमेय। देखिए ये शांत हैं बच्चों, शांत नहीं है, लेकिन क्या कहलाएंगी, अपरिमेय।
अशांत संख्याएं भी परिमेय होती हैं, लेकिन कौन सी संख्याएं? जो आवर्ती हों। लेकिन ये क्या है हमारा? अनावर्ती। ये हमारी क्या है बच्चों? अनावर्ती है, इसलिए हमारी संख्या क्या होंगी? ये अशांत होंगी, ये सॉरी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहला है? 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है 1.10, उसके बाद 1,0,0,1,0,0,0,1, फिर क्या लिखा है बच्चों? ऐसे हमारा क्या लिखा है? बढ़ता 1 2 3 4 5 4 जीरो के बाद ये 1 डॉट 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 बढ़ता चला गया। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये संख्याएं क्या रिपीटेड हैं? कहीं रिपीट कर रही हैं? नहीं। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, इसे बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब बच्चों अशांत है। क्या है? अशांत है, परंतु क्या है बच्चों? अनावर्ती हैं। क्या है? अनावर्ती। इसका मतलब संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। ये हमारा करेक्ट उत्तर है। ये संख्याएं क्या होंगी? एक अपरिमेय, 2 अपरिमेय और 3 अपरिमेय। 3 संख्याएं क्या होंगी बच्चों? अपरिमेय। और 2 संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय। ये वाली और ये संख्या, ये 2 संख्याएं क्या क्या कहलाएंगे बच्चों? देखिए आपको पांचों क्वेश्चन इसी में दिखा दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये हमारी अपरिमेय, ये हमारी परिमेय, और ये परिमेय है, और ये भी अपरिमेय, और ये अपरिमेय। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बच्चों, हमको भी आगे बढ़ाइए और प्यार दीजिए। आपके प्यार और सहयोग से हम अब और भी अच्छे से कोशिश करेंगे, और भी कुछ हम आपको चीज़ें दें। ठीक है बच्चों। एक इंग्लिश वर्ड पावर की चल रही है बच्चों, वर्ड पावर की क्लास क्या वीडियो इसमें डाली गई है। अगर आप लोग देखेंगे, पहले आपको देखना है बच्चों, जाके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे भी वो मीनिंग की, अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वहाँ कमेंट करिए कि हमको पसंद है और आप वीडियो बनाइए। कम से कम लगभग 15-20 वीडियो है, लगभग 15 से 20 वीडियो डाला गया है। 6 से 7 मिनट तक हैं, यानी 7 से 8 मिनट तक लगभग वीडियो हैं। इतना डाला गया। अगर देखिए, अगर पसंद आ रहा है बताइए हमको, फिर हम वीडियो उस तरीके के आपको डालेंगे। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।